बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हकीम जियशा आपको अपने इस चैनल जियशा 92 पर खुश आमदीद कहता है। आज मैं आपको चिया सीड्स के बारे में अंतहाई मुफीद और कारआमद मालूमात फराहम करता हूँ। ऐसी मालूमात जिसे आप जानकर एक दफ़ा हैरान हो जाएंगे कि इतने छोटे से बीज में कुदरत ने किस तरह की अफादियत रखी है। ऐसी गोल्डन या सुनहरी मालूमात का इल्म आप सब के लिए होना बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ। इसके फ़वाइद की जानकारी हर छोटे बड़े अक्ल वाले सब के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह की मुफीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमा कर इसे सब्सक्राइब कर लें और इस मुफीद मालूमात को दूसरों तक पहुँचाने के लिए इसे शेयर भी करें, लाइक करें और अगर आपको अच्छा लगे कमेंट्स करें और नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल का बटन दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं चिया सीड्स के बारे में कि चिया सीड्स है क्या चीज़। नाजरीन, ये छोटे छोटे काले और सफ़ेद रंग के आपको कुछ बीज नज़र आ रहे हैं। इन्हें चिया सीड्स के नाम से पुकारा जाता है और इसका इब्तदाई माखज़ साउथ अफ्रीका है और इसका उर्दू में अभी तक कोई नाम नहीं है। इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं और आवाम को इसकी जानकारी पहले नहीं थी। जब हिकमत ने इसके फ़वाइद को जाना और आवाम तक इसकी अवेयरनेस दी तो फ़वाइद के लिहाज से चिया सीड्स ने अपनी दुनिया में तहलका मचा के रख दिया। यहाँ तक कि इसका इस्तेमाल खानों और डिशों में भी होने लगा। ये मत समझना कि ये छोटे छोटे बीज क्या काम कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ताकत के हामिल हैं। लोग इसकी पहचान करने में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और इसकी पहचान नहीं कर पाते, उन्हें दुश्वारी पेश आती है। तो मैं आज इसी दुश्वारी को दूर करने के लिए मैंने जो इसका नेमुल बदल लोग बनाकर अक्सर आवाम को दे देते हैं, आज मैं इसीलिए इस फ़र्क को ज़ाहिर करने के लिए आपके सामने मैं रखता हूँ। ये है बेजल सीड्स भी इसको बोलते हैं। इसको तुखम बिलंगा भी कहते हैं, तुखम मलंगा भी कहते हैं। ये तुखम रिहान है। ये साब को पानी में जब डाला जाता है तो ये फूल कर अपने से 10 गुना तक ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये फूलने में थोड़े कम हैं और ये बहुत ज़्यादा फूलते हैं। और जब किसी से चिया सीड्स को मांगा जाता है तो लोग उसको उठाकर तुखम बिलंगा पकड़ा देते हैं। आज मैं आपको इसीलिए इसको सामने रख कर आपसे ये बात कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह इसकी पहचान आ जाए। आप इसको देख लें गौर से। और ये दोनों अफादियत के लिहाज से मिलते जुलते तो हैं, नेमुल बदल तो हैं, मगर ये इसके बराबर में नहीं है। ये अंतहाई फ़वाइद का हामिल है। अब बात करता हूँ मैं इसके फ़ायदों की। चिया सीड्स अपने फ़वाइद के एतबार से आपको बता चुका हूँ कि उसने दुनिया में तहलका मचा के रख दिया है। इस बीज के अंदर फाइबर 11% और प्रोटीन 4%, कैल्शियम 18%, मैग्नीशियम 30%। इसके अलावा इसके अंदर जिंक, फास्फोरस, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, पोटाशियम और विटामिन सी और इसके अलावा भी कैंसर और शुगर के खिलाफ फाइट करने वाले अंसर पाए जाते हैं। कैलोरी कम होने की वजह से ये फैट को बढ़ने नहीं देते और वज़न कम होने में ये मदद फराहम करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ये हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हड्डियों को मजबूत करते हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम और पोटाशियम और प्रोटीन पाए जाते हैं। और ये फाइबर से भरपूर है जिसकी वजह से अफ़ाल मैदा दुरुस्त तरीके से सर अंजाम देते हैं। पेट में जाकर ये अपने से 10 गुना तक फूल जाते हैं और पेट भरा भरा रहता है जिसकी वजह से भूख का एहसास कम होता है और वज़न कम होने में इससे मदद मिलती है। इसमें मौजूद प्रोटीन जिस्म की ज़रूरत को पूरा करती रहती है और इसका पाउडर ज़ुकाम और खांसी के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नाज़रीन, इसकी खुराक की बात करते हैं तो इसको अगर दिन में 1 चम्मच आपकी जिस्मानी ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी है। आप दोपहर को वक्त जब आपका पेट खाली हो तो उस वक्त इसको खा सकते हैं। नाजरीन, इसको पानी में भिगोकर कुछ देर के लिए रख दें तो ये फूल भी जाता है और इसको इसके अंदर मशरूब डालकर और उसके अंदर या किसी भी मशरूब में डालकर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। नाजरीन, इसका पाउडर बनाकर ब्रेड या खाने में स्प्रिंकल वगैरह करके भी इसको खाया जा सकता है। नाजरीन, ये छोटे बच्चों की खुराक का नेमुल बदल नहीं है, हमला ख़वातीन की खुराक का नेमुल बदल नहीं है और जिन्हें लोगों को एलर्जी होती है वो इससे अवॉइड करें। मगर ये अपने अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा होने की वजह से हड्डियों को मजबूत करते हैं
اور فائبر ہونے کی وجہ سے یہ قبض نہیں ہونے دیتے، جیسے کہ میں آپ سب کو بتا چکا ہوں کہ جو قبض ہے یہ ام الامراض ہے اور 120 بیماری کی جڑ ہے جس کو یہ خاتمہ کرتا ہے، جسمانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور امراض خاص نسواں اور یعنی کہ زنانہ اور مردانہ دونوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو یہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، جگر کو ٹھنڈا رکھتے ہیں اور پیٹ کے افعال کو درست کرتے ہیں اور معدے کے اندر فاضل رطوبتوں کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے افعال معدہ بہت اچھی طرح انجام پاتے ہیں۔ ناظرین اس کے اور بھی اس قدر فائدے ہیں کہ اگر میں بتانا شروع کر دوں اور بتاتا جاؤں یہاں تک کہ اس کے فوائد ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک نے اس کو اس قدر فوائد سے مالا مال کیا ہے۔ یہ میں ایک دفعہ آپ کو بتاتا ہوں، یہ تھوڑا سا نرم اور نازک قسم کے ہیں، ملائم قسم کے ہیں، جبکہ یہ تھوڑے کھروے اور کھردرے ہیں۔ تو اس کا فرق آپ کو ناظرین آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا، یہ ضرور کر لیجئے، یہ دیکھ لیں، اس کا فرق میں آپ تک بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے اس کے بارے میں آپ کو جانکاری مل گئی ہوگی، امید ہے آپ بازار سے خریدنے میں آپ کو دشواری پیش نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت مند اور توانا رکھے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔